नमस्कार बच्चा लोग, नमस्कार मित्रों। आशा है कि आप सभी लोग प्रसन्न, स्वस्थ एवं मस्त होंगे। परीक्षाओं की तैयारी वैसे भी जोर शोर पे है। मात्र 3 महीने बचे हैं, ये बात अभी कही जा रही थी और आज डेट शीट जारी करके बोर्ड ने ये बता दिया कि अब 3 महीने भी नहीं बचे हैं। तो बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा है कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए डेट शीट संबंधी नोट्स है और नोट्स की पहली जो पेज है इस पर बड़े ही साफ शब्दों में क्लियर किया गया है। जैसा कि मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आप सिर्फ डेट शीट पढ़ना चाहते हैं तो मत पढ़िए। डेट शीट से पहले ये चीज़ें जानने आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, ताकि आप डेट शीट को लेकर के कंफ्यूज ना हो और अपनी परीक्षाओं की तैयारी सही ढंग से और सही समय से कर पाएँ। इसलिए इसको पढ़ना और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है हर एक बच्चे के लिए। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें और सही से पढ़ें। इन्होंने परीक्षा परिणाम को घोषित करते समय सीबीएसई 2026 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ होगी, ये बात पहले ही घोषित कर दी गई थी। और 2 बार एनईपी के अकॉर्डिंग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग इन्होंने कही कि सिफारिशों के अनुसार 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कक्षा 9वीं और 11वीं के पंजीकरण डेटा के आधार पर सीबीएसई ने पहली बार 2026 के परीक्षाओं के लिए, मतलब ये पहली बार हो रहा है कि ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए 146 दिन पहले एक टेंटेटिव डेट शीट, जो मैं आप लोगों को पहले भी शेयर किया था कि टेंटेटिव डेट शीट शेयर की थी 24 सितंबर को। उसका उद्देश्य था कि आप लोग अपने जो मन में प्रश्न हैं उन सारे चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर पाएँ। अब बात रही कि जो एलओसी थी वो तब तक क्लोज ही नहीं हुई थी, तो इन्होंने कहा कि अब एलओसी सारे विद्यालयों द्वारा सबमिट कर दी गई है। जो विद्यार्थी सबमिट करते हैं और विद्यालय उसको फाइनल सबमिट करता है बोर्ड को, ये हैंडओवर हो चुका है। तो सीबीएसई ने 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ कर रही है परीक्षा। तो डेट शीट आ गई है। परीक्षाओं के आरंभ होने से 110 दिन पूर्व डेट शीट तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा गया है। पहली, ध्यान से, दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा सामान्यतः लिए जाने वाले 2 विषयों के बीच पर्याप्त गैप दिया गया, ताकि आप अपनी तैयारी ढंग से कर पाएँ, जो भी सब्जेक्ट मैच होता है उसके अकॉर्डिंग। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखा गया। जैसे 12th में एडमिशन्स कब लेने हैं, या 12th के बाद एडमिशन्स जो लेने के लिए यूजीसी नेट वगैरह, सॉरी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स जो लेते हैं बच्चे ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, 12th के लिए उसका भी ध्यान रखा गया है। और समय समय पर बेहतर समय प्रबंधन में सहायता मिले, इस तरीके से पेपर को बहुत ही शानदार तरीके से सेट किया गया है। मूल्यांकन